गत भूलसिटी स्थित चौबे परिवार के फार्म हाउस में एक व्यक्ति की इस कदर पिटाई की गई कि अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पैसों के लेन देन को लेकर उपजे विवाद के दौरान यह घटना सामने आई। मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृतक शैलेंद्र दीप को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। पंचनामा की कार्रवाई कर पुलिस मामले में हत्या के साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम कर जांच में जुट गई है। हत्या के 3 साल पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए जांजगीर जिले की चापा पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को बिहार के मुंगेर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद को लेकर 11 दिसंबर 2019 को धर्मवीर नामक व्यक्ति की हत्या उसके ही पुत्र छोटू कुमार ने गला दबाकर कर दी थी, जिसके बाद उसकी मां, भाई और बहन ने शव को बोरी में भरकर चापा के निधि भवन के पीछे तालाब में फेंक दिया था। मामले में मृतक की पत्नी पहले ही पकड़ में आ गई थी, लेकिन मृतक के दोनों पुत्र फरार चल रहे थे, जिन्हें पकड़कर जेल भेज दिया गया। जांजगीर जिले के चापा थाना अंतर्गत कलेश्वर देवांगन की मौत के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी धर्मेंद्र उर्फ नवाब राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। 31 अगस्त 2022 की रात किरण व मनीष सारथी ने तुलसी भवन में आयोजित जन्मदिन की पार्टी में कलेश्वर देवांगन सहित उसके साथियों के साथ मारपीट की थी। इतना ही नहीं, जान बचाने के लिए भवन की छत पर चढ़े कलेश्वर को आरोपियों ने नीचे फेंक दिया था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में धर्मेंद्र को छोड़कर बाकी सभी पुलिस की पकड़ में आ गए थे, जिसे अब जाकर गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत राताखार बाईपास मार्ग पर हुए जबरदस्त सड़क हादसे में एक महाविद्यालयीन छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। ग्राम लाटा निवासी हिमांशु जायसवाल अपने साथी को रेलवे स्टेशन छोड़कर अपने घर लौट रहा था, तभी राताखार मोड़ के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। उरगा थाना अंतर्गत ग्राम कुदुरमाल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने के कारण चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम गौजत धनुहार है, जो ग्राम परसा भौना का निवासी था। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। सूरजपुर के भैया थान में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद जिस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, उसे देखते हुए पुलिस ने बिलासपुर से 2 जबकि चिरमिरी से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम संजय अग्रवाल, चंद्र प्रकाश शर्मा और आफ्ताब खान है। कोर्ट में पेश करने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। प्रदेश के महासमुंद जिले में नाबालिग बालिका के मुंह में जलती हुई लकड़ी डालने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सूचना नहीं देने और साक्ष्य छुपाने के आरोप में जय गुरुदेव मानस आश्रम पतेरापाली के संचालक रमेश ठाकुर को बागबाहरा से गिरफ्तार किया है। प्रदेश के कांकेर जिले में पुराना बस स्टैंड स्थित बिजली तार के आपस में टकराने के कारण आग लग गई। करंट प्रवाहित तार के टकराने से मौके पर चिंगारी निकलने लगी, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। इस घटना के बाद पुराना बस स्टैंड में बिजली गुल हो गई, जिससे करीब आधे घंटे तक मौके पर अंधेरा पसरा रहा। देश में तेजी से बढ़ रहे महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रसोई गैस के दामों में एक बार फिर से जिस तरह से वृद्धि की गई है, उसे लेकर कटघोरा विधानसभा के दीपका में युवा कांग्रेसियों ने पद यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। साइकिल पर सिलेंडर रखकर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरबा में एसएसएल के खिलाफ भूविस्थापितों का प्रदर्शन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। रोजगार की मांग को लेकर लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। काफी प्रयासों के बाद भी जब प्रबंधन मांगों को पूरा करने गंभीर नहीं हुआ, तब भूविस्थापितों ने श्रमिक नेताओं के साथ मिलकर कुसमुंडा जीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।